एक वीडियो सरफेस हुई कुछ दिनों पहले और कराची का इलाका है DHA, वहाँ पे एक बाप ने बच्चे को ज़दोकोप किया सड़क पे, ठीक है। उसके बाद फिर मारूफ सेलिब्रिटीज़, ये वो वीडियो है, आप देख सकते हैं। एक वालिद हैं और वो अपने बच्चे को जो है ही इज़ स्कूलिंग हिम, वो जो भी कर रहा है या जैसा भी कर रहा है। अब इस पे जो अदाकारा हैं, मारूफ अदाकारा इक़रा अज़ीज़, उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट में उनका ये कहना था कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए और इस सिलसिले को रोकना चाहिए। अब इसमें सादिया दो पहलू निकलते हैं ना, एक तो जो इक़रा अज़ीज़ कह रही हैं, दूसरा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर कोई वालिदैन अपने बच्चे को इन पब्लिक भी अगर उसको उसकी इस्लाह कर रहे हैं तो उसको आप रोके नहीं, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है। बट द थिंग इज़ कि जिस तरीके से वो कर रहा है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे हमें एज का नहीं अंदाज़ा होता, जो छोटे बच्चे होते हैं 5, 6, 7 साल, 7 साल के ख़ास तौर पे बच्चे 5 साल के, उनकी ईगो डेवलप होने लग जाती है। जब आप उन्हें पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर रहे होते हैं तो वो चीज़ें उनके अंदर रह जाती हैं। बैठना करना शुरू हो जाती हैं, एंड देन उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं नज़र आता है। एंड इफ़ यू डोंट रिस्पेक्ट योर चाइल्ड, द चाइल्ड डेफिनेटली इज़ नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट हिमसेल्फ। सो मेरे ख्याल में ये कुछ एंगल्स हैं जिस पर हमें बात करने की ज़रूरत आज है। हमारे साथ मौजूद हैं हानिया काज़मी, माहिर नफ्सियात भी हैं और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो पूरी वीडियो है और अदरवाइज इसका पूरा जो सर्कल क्रिएट हो रहा है उस पर किस तरह से बिहेव करना चाहिए और इसके क्या नताइज होंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। ये वीडियो सोशल मीडिया पे सरफेस कर रही है एंड आई एम श्योर आपने वो वीडियो देखी होगी और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आती रहती है। कुछ दिन पहले एक और भी मैं वीडियो देख रही थी कि एक वालिद है और वो अपने गालिबन 13-14 साल के बच्चे को मार रहे हैं और बेतहाशा थप्पड़ मारे चले जा रहे हैं, मारे चले जा रहे हैं। उससे कोई गलती हो गई, उससे शायद वो कोई काम करवा रहे हैं। इस तरह के वाक़यात आए दिन हमें मिलते हैं और हमारी सोसाइटी में चूँकि बच्चों को, अपने बच्चों को सबके सामने स्कूल करना यूँ कह लें कि एक प्राइड समझा जाता है कि देखो मैं अपने बच्चे को कैसे सीधा रखता कंट्रोल में हूँ। बच्चा मेरे। हाँ, मेरे रोब में है। सो ये भी एक आंसर है। बट देन देयर इज़ अनदर साइड जो ये कहती है कि यू डोंट नो द होल स्टोरी, सो यू डोंट नो कि वो क्यों स्कूल कर रहा है, क्यों उसको कर रहा है। और बच्चों को बहुत सेंसिटिव भी नहीं बनाना चाहिए कि वो डांट ही बर्दाश्त ना कर सके। तो मुझे दोनों पहलू ज़रा समझने हैं और ये वीडियो आपने कैसे परसीव की है? अच्छा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। पहले तो ये वीडियो देख के मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि एक वीडियो को वायरल होना, बिकॉज ऑब्वियसली एक फैमिली है, वो उनका एक प्राइवेट मोमेंट था, जो भी था इट वाज लेकिन वो पब्लिक में हो गया बिल्कुल ना, पब्लिक में प्राइवेट हो गया मोमेंट। और वो फिर कैमरे की नज़र में आ गया तो खैर डबल ही नुकसान हो गया। देखिए, दो पहलू हैं, आपने ठीक कहा। असल में ये जो है स्कूलिंग करना, बच्चे को डिसिप्लिन करना थ्रू कॉर्पोरल पनिशमेंट। हमारे स्कूल्स में भी कॉर्पोरल पनिशमेंट बैन हो गई है। हम बच्चे जी। को टीचर्स वगैरह पे अब नहीं है, देयर इज़ अ लॉ अगेंस्ट इट कि हम बच्चे पे हाथ नहीं उठा सकते। लेकिन अगेन वो टीचर्स हैं, ठीक है। जहाँ माँ बाप की बात आती है वहाँ ये बिल्कुल ठीक है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट अब इसका जो पहलू है हमें चेंज करना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा है। हम मिलेनियल्स जो थे, हम पिट पिट के ही बड़े हुए हैं, ठीक है। हमारी खूब पिटाइयाँ हुई हैं, सबकी हुई होंगी हमारे एज ग्रुप में। लेकिन अब जो अम्मी की मार तो नहीं, बिल्कुल इतनी नॉर्मल कि अब अम्मा मारती भी हैं तो असर नहीं होता, ठीक है। मार मार के हम इतने ढीठ हो गए हैं कि अम्मी की मार का असर नहीं होता अब्बा की एक आवाज़ पे। जो कभी कभी देखिए, जो चीज़ कभी कभी होती है ना उसका डर रहता है, ठीक है। जो चीज़ हर वक्त है ना, फॉर एग्जांपल अगर वालिदैन बच्चों को हर वक्त मार रहे हैं, मतलब उनकी ज़बान ही मार की है, तो वो बच्चा ढीठ हो जाता है। उसकी रीज़न ये है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं आई काउंसिल स्टूडेंट्स, तो एक बच्चा मेरे पास आया, मेरे पास कंप्लेन आई बच्चे की, और उनके साथ बहुत बिहेवियर इशूज़ थे स्कूल में। मतलब हर चीज़ उन पर आजमा चुके थे लेकिन कोई असर नहीं था। फिर एंड में ये होता है कि वो काउंसलर को रेफ़र हो जाता है। उस बच्चे ने मुझे कहा कि मेरा मदरसे का बैकग्राउंड है और मदरसे में हमें वो मारें पड़ी हैं, वो मारें पड़ी हैं कि अब मेरा हर चीज़ से ना डर उठ गया है। आप क्या ही कर लेंगे, मारेंगे ना, इससे ज़्यादा मेरे साथ क्या कर लेंगे, ठीक है। तो अब वो बच्चा इतना, ये वाले जो बच्चे जिनको मार की ज़बान से हम तरबियत करने की कोशिश करते हैं, वो इस कदर निडर हो जाते हैं कि उसके बाद उनके इसके बाद कुछ है नहीं ना, जान से तो नहीं मारोगे, राइट। फिजिकल असॉल्ट ही है जो आप करेंगे, यू वुड नॉट किल द चाइल्ड। तो एक तो डर ख़त्म होना, दूसरा एक ये वाला पहलू है कि डर ख़त्म होना, वो बच्चा बुली बनता है बड़े हो गए, बिकॉज जो फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर है वो अपने से कमज़ोर पर ज़रूर निकालेगा। एक ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि वही बच्चा बड़े होके इतना डर जाता है, उसकी सेल्फ एस्टीम बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, उसका कॉन्फिडेंस दुनिया में जाने का बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि वो एक फियर है कि मैं जो कह रहा हूँ वो गलत ही है, मैं हूँ ही गलत। क्योंकि उसको पेरेंट्स ने हमेशा बचपन से यही सिखाया है कि भाई तुम ज़रा सी बात ही रख दिया, थप्पड़ लगा दिया, कुछ भी कर दिया। एंड स्पेशली जब हम बच्चे को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करते हैं, पब्लिक से मेरा मतलब ये नहीं है कि हम जैसे ये हुआ रोड पे,
पब्लिक से मेरा बिल्कुल ये मकसद नहीं है। पब्लिक से मेरा मकसद है माँ बाप और बच्चे के अलावा किसी भी तीसरे का होना, ठीक है। हम खानदान में जाते हैं, यस, आपकी आंखें, आपका बॉडी लैंग्वेज बच्चा इतना अच्छा समझना चाहिए कि सिर्फ आपकी आंखें बदले और बच्चे को मैसेज चला जाए कि दिस इज़ नॉट व्हाट शुड आई बी डूइंग, बजाय से कि आपको सबके सामने उस पर चीखना पड़े, चिल्लाना पड़े या एट एक्सट्रीम। I have another thing to it. Like मुझे ऐसा लगता है कि I being a mother, बहुत दफ़ा ऐसा होता है when kids go to other places, they behave differently. And भले से मैंने अपने बच्चे को कितना अच्छे से, अच्छा नहीं कहना चाहिए, हर पेरेंट की अपनी तरबियत का तरीका होता है, like जो भी मैंने उसको समझाया बच्चे को, वो दूसरे के सामने जाके डिफरेंटली बिहेव करेगा, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो अटेंशन सीख करना चाहते हैं, बिकॉज कुछ बच्चे होते हैं जिनको सामने उनको लगता है ये मेरा शो टाइम है, वो कहीं पहुंचे, ये उनका स्टेज सेट हुआ है, एंड दे ट्राई टू बिहेव डिफरेंटली। वो अच्छा हो सकता है दूसरों के लिए, वो बुरा हो सकता है डिफरेंटली। सो मुझे ऐसा लगता है बच्चे को किसी सांचे में रखना ही मेरे ख्याल में गलत है कि मैं कहीं बाहर जाऊंगी तो मेरा बच्चा इस तरह से बिहेव करेगा। किड्स आर किड्स। जो सादिया ने बात की, मैंने बहुत कम पेरेंट्स को इन स्टेजेस को आइडेंटिफाई करते हुए देखा है। सो problem doesn't lies with the child. Exactly. Child is a child. एक स्टेज है, 1 साल का बच्चा पर्टिकुलर बिहेवियर शो करेगा, 2 साल का बच्चा पर्टिकुलर बिहेवियर शो करेगा। आप एक्सपेक्ट करें 3 साल का बच्चा 10 साल का बन जाए या 10 साल का बच्चा 20 साल का एक आदमी बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। बच्चा है, बाहर जाएगा, टेंशन सीख करेगा, शरारत करेगा, गुस्सा करेगा। इट्स ऑल द स्टेजेस दैट बच्चों की क्यूरियोसिटी भी होती है। हम घर से बच्चों को सिखा के जाते हैं, जैसे ये वाला वाकया है, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट मे बी वो बच्चा नहीं सुन रहा, सड़क पर नहीं सीधे चल रहा, और हो सकता है वो कोई ऐसा डेंजर हो, कोई ऐसा वहां पर डेंजर हो। अक्सर मेरे साथ भी ऐसा होता है। आई डू प्लान कि मैं अपने बच्चे पे नहीं चीखूंगी, लेकिन एकदम से विद इन अ सेकंड मेरा बच्चा किसी बहुत ही ऊंची जगह से छलांग मारने वाला होता है, अंदर से एक जोरदार चीख निकलती है। सो आई थिंक थिंग्स हैपन, पेरेंट्स आर आल्सो ह्यूमन, बच्चे भी ऑब्वियसली, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी यूनिफॉर्मिटी में नहीं पेरेंटिंग को ढाल सकते। इस सिचुएशन के अंदर भी एक चीज़ जो पहली गलत हुई वो ये कि वो वीडियो आई और उस वीडियो में उस पेरेंट और उस बच्चे के फेस को बगैर ब्लर किए हुए वो सोशल मीडिया पे पोस्ट हो गई। वी एग्जैक्टली डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ओवर देयर। ऑल्सो किसी भी किस्म का वायलेंस, बच्चे पर हाथ उठाना गलत है, दैट आई एम सेइंग क्लियरली, लेकिन अगले के राइट का भी ख्याल रखें, जिसकी मर्जी उठा के वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं डालें। एग्जैक्टली, और यू नेवर नो व्हाट स्टेट दैट फादर वाज इन। हमें नहीं पता वो सिचुएशन क्या था, वो एक्शन बिल्कुल गलत है, लेकिन अगेन इट्स अ प्राइवेट फैमिली मोमेंट, यू कैन नॉट बी पोस्टिंग सच थिंग्स ऑन सोशल मीडिया। आपने एक चीज़ आइडेंटिफाई कर ली, एक चीज़ आपको नज़र आ गई, यू कैन गो एंड जस्ट ट्वीट अबाउट इट, यू कैन टॉक अबाउट इट इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग द एंटायर थिंग विदाउट देयर कंसेंट ऑनलाइन। ये एक तो है, ये तो बहुत गलत चीज़ हुई। इसके अलावा देखें पेरेंटिंग भी है, जैसे आपने कहा एक सांचे में नहीं ढाल सकते, पेरेंट्स के भी मेंटल स्टेट बहुत डिफरेंट है ना। आजकल का जो स्ट्रेस है, हमें नहीं पता वो बाप या वो माँ क्या कुछ फेस कर रही है। उस बच्चे ने, फॉर एग्जांपल जॉइंट फैमिली सिस्टम का जो हमारा एक रिवाज है, बच्चे का कोई भी एक्शन द पेरेंट इज अकाउंटेबल टू एंटायर खानदान। हो सकता है ये बच्चा उस मार्ट में कोई चीज तोड़ के आ गया। एग्जैक्टली, अब अब्बा को सुनाइए उन्होंने, you can speculate as long as you want। मारना गलत है, I'm again saying मारना गलत है, मारना बिल्कुल गलत है। the whole story या आप वेट कर लेते, आप उसको घर ले जाके जैसा भी आपने बिल्कुल समझाते। दूसरा ये कि आज का जो बच्चा है ना, वो मार की ज़बान नहीं समझता। आई हैव 2 किड्स, वो 5 और 8 ईयर्स के मेरे बच्चे हैं। उनको जो चीज़ मैं गुस्से में कहूँगी, मैं कह लूँ, अपना कितना ब्लड प्रेशर बढ़ा लूँ, दे वोंट लिसन टू मी। व्हेन आई विल से उनसे प्यार से, एग्जैक्ट नहीं, वो भी ना समझे, सिर्फ प्यार से कहें बेटा प्लीज़ ऐसा कर लो, मम्मा ये चाहती हैं, यूँ मेरा काम होता है। बिकॉज ये वाले जो बच्चे ना, ये वो लैंग्वेज नहीं जानते। अगेन अगर एक तो अगेन जो मैंने शुरू में बात की, जनरेशन गैप, मिलेनियल्स, देन ये जेन जी एंड देन जेन अल्फा। अभी हम जेन अल्फा से डील कर रहे हैं, ठीक है। बीच में जो गैप आ गया ना, हम क्योंकि पिट के बड़े हुए हैं, हमारी तरबियत ऐसी ही हुई है, तो हमें ऐसा लगता है। और अभी बहुत सारे पेरेंट्स जेन जी और जेन अल्फा के वही हैं जो उस एज ग्रुप, यही तरीका है, हाँ, उनको लगता है तरीका ही यही है। हम तो पागल नहीं हुए, हमारे साथ तो कोई मसला नहीं है। बच्चे जो चीज़ें देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पर, हमारे पास तो 7 से 8 और 8 से 9 कार्टून टाइम होता था, लाइक वी यूज्ड टू वॉच दैट, उससे चीज़ें हम सीख रहे होते थे। ये जो नई जनरेशन हो रही है, इनके पास हर तरफ से इन्फॉर्मेशन आ रही है, इनको अपने राइट्स भी पता है। हाँ, इनको अपने राइट्स पता है, इनको पता है कि ये मेरे साथ नहीं हो सकता, बिकॉज अवेयरनेस, मीडिया, फोन, एवरीथिंग इज उनके फिंगर टिप्स पे, सब कुछ है। वो जाके लिखेंगे, मतलब अगेन मैं अपनी काउंसलिंग का ही रेफरेंस दूंगी। मेरे पास बच्चा आके मुझसे ये बात करते हैं कि मैंने मम्मा को कुरान से साबित किया कि आप मुझे नहीं डांट सकती, मैंने मम्मा को कुरान से साबित किया कि मेरे राइट्स हैं, ठीक है। तो ये बच्चा ऐसा है जो, उसके बाद फिर क्या होता है, उसको अपने राइट्स पता है, उसको पता है क्या सही है क्या गलत है। व्हेन यू डू नॉट
जब आप ज़रा सा भी थोड़ा सा ओवरबोर्ड जाते हैं या थोड़ा सा लाइन से हटते हैं, ये जो आपके और बच्चे के बीच में गैप आता है ना, वो गैप इज़ नॉट, इसका कोई रिवर्स नहीं है, इरिवर्सिबल वो गैप है। उसके बाद वो बच्चा बड़े होके, आज का बच्चा हमें वैसे ही रिस्पेक्ट करना है जैसे हम चाहते हैं ना कि हम जाएं, हमारी पब्लिक में रिस्पेक्ट हो। वुड वी वांट कि हमारे अम्मा अब्बा में बस पब्लिक में आके थप्पड़ लगा दें? नो, मैं तो शायद हार्ट अटैक से वहीं मर जाऊं कि मेरे अम्मी अब्बू ने ऐसा किया। Absolutely. Communication is also the key. Exactly. How much you do Exactly. communicate with the kids about their mistakes, या आप उनसे क्या चाहते हैं मेरे ख्याल में। थैंक यू सो मच हानिया, थैंक यू सो मच। सो इसका हासिल उसूल यही है कि अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है अपने बच्चे पे, तो आप उसका पब्लिक में इसलिए नहीं निकालें बिकॉज आपको नहीं पता कि बच्चे पे उसकी क्या नफ्सियाती मामलात पड़ेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।